सरकार ने संवैधानिक जो संस्था है चुनाव आयोग, उसको एक तरह से अपना प्रवक्ता बना रखा है। हमसे ही मांगा जाए कि अपने पिताजी का आप प्रमाण लाइए, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो बातें हैं वो जानबूझकर लोगों का नाम, जो भारतीय जनता पार्टी को वो जानबूझकर ऐसे लोगों का जो उनको वोट नहीं देना चाहते उनका नाम मतदाता सूची से निकाल। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में SIR की प्रक्रिया लगातार चल रही है, इस पर राजनीति गरमाई हुई है। अब चुनाव आयोग की तरफ से दावा ठोका जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहाँ पर कई विदेशी नागरिक भी की पहचान की जा रही है, जो म्यांमार, नेपाल वगैरह से हैं, बांग्लादेश से। उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित रूप से भारत का जो संविधान है, जिसमें हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर चुनाव आयुक्त का गठन हुआ और उसको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ऐसे अवसर पर जब चुनाव बहुत नज़दीक हो, उस स्थिति में इस तरह का आकलन करना और इस तरह से सर्वेक्षण करना निश्चित रूप से गलत है। और सरकार ये चाह रही है कि सरकार ने संवैधानिक जो संस्था है चुनाव आयोग, उसको एक तरह से अपना प्रवक्ता बना रखा है और सरकार के इशारे पर जो कार्य चुनाव आयोग का नहीं है उस काम में लगी हुई है। चुनाव आयोग का काम है कि जो भी मतदाता है जिनकी उम्र 18 साल पूरी हुई है, उनका मतदाता सूची में नाम बढ़ाना। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ मतदाता बना जिसकी भारत की नागरिकता नहीं है, ये देखने का काम सरकार का है और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ये जांच का विषय चुनाव आयोग को नहीं है। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है प्रक्रिया करने का, SIR करने का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनरीक्षण का कार्य होता रहना चाहिए। तो पुनरीक्षण तो होना जायज़ है, लेकिन जिस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, अभी हमसे ही मांग लिया जाए। उन्होंने कहा आधार कार्ड और जो राशन कार्ड है उस पर भी विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को। हमसे ही मांगा जाए कि अपने पिताजी का आप प्रमाण लाइए, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो बातें हैं वो जानबूझकर लोगों का नाम, जो भारतीय जनता पार्टी को वो जानबूझकर ऐसे लोगों का जो उनको वोट नहीं देना चाहते उनका नाम मतदाता सूची से निकालने का प्रयास। इतना ही नहीं है, केवल यहाँ ही चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव हुआ था उस समय भी जिस तरह से चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर भाजपा की सरकार के इशारे पर मतदाता सूची में कुछ लोगों का नाम काटा गया हर विधानसभा क्षेत्र से, निश्चित रूप से ये दोषपूर्ण है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि बिहार के बाद अब पूरे देश में प्रक्रिया की जाएगी। आप लोग उत्तर प्रदेश में होगा तो फिर विरोध करेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया करें और निश्चित रूप से अभी समय है, अभी से प्रक्रिया करें तो ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जैसे आधार हमने बनवाया, तो आधार को भारत सरकार ने अपना सबसे प्रमुख कागज़ माना, एजेंट आधार माना, और कहा कि जो आधार है सब जगह से उसको लिंक होना चाहिए। अब एक बार आधार कार्ड को आपने सबसे बड़ा प्रमाण माना, अब उसकी जगह पर आप और प्रमाण खोज रहे हैं। तो जानबूझ के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं या अन्य जो वर्ग के लोग हैं जो भाजपा से के साथ नहीं खड़े हैं, उनका मतदाता सूची से नाम हटाकर भारत के लोकतंत्र और संविधान का मजाक बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। सर, 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए उसमें कहा गया है कि इस बार विधेयक लेकर आए सरकार, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके तो हमारी भी पार्टी इसके समर्थन में है।
आप क्या क्या मुद्दे उठाने वाली है इस बार समाजवादी पार्टी? अब ये तो हमारी पार्टी निर्णय करेगी, जो मुद्दा निर्णय करेगी उसको उठाने का। चलिए ठीक है। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।